Good morning students, this is Rohit sir here, and today we'll be learning about the nutrition in animals. In the first lesson already we had seen the nutrition in plants, how plants can prepare their own food through the process of photosynthesis, but and they contain a chlorophyll, that's why they are able to prepare their own food, but the animals are not able to prepare their own food since animals do not have chlorophyll. So how do they take their nutrition? Let us see, and let's begin with introduction. Plants make their food by the process of photosynthesis, but animals cannot make their own food themselves. Animals get their food from plants. Some animals eat plants directly, while some animals eat plant eating animals. Thus, animals get their food from plants either directly or indirectly. All organisms require food for survival and growth. Requirement of nutrients, mode of intake of food, and its utilization in body are कलेक्टिवली नोन एज न्यूट्रिशन. तो प्लांट्स तो अपना खाना बना लेते थे फोटोसिंथेसिस से, बट एनिमल्स, कुछ एनिमल्स होते हैं जो पेड़ पौधे पे ही जिंदा रहते हैं, दैट इज हार्बीवोरस एनिमल्स लाइक डियर, काउ, बफेलो. ठीक है, तो वो अपना न्यूट्रिशन प्लांट से ले लेंगे. बट कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो एनिमल्स पे ही फीड करते हैं, जैसे लायन, टाइगर एक्सेट्रा. तो ये अगर घास नहीं होगा या पौधे नहीं होंगे तो पौधे खाने वाले एनिमल गायब हो जाएंगे. अगर पौधे खाने वाले एनिमल गायब हो गए तो कार्निवोरस एनिमल जो एनिमल्स को खाते हैं वो गायब हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा. सो ऑटोमेटिकली दे विल बी डाइंग. सो ऑटोमेटिकली वी आर ऑल डिपेंडिंग अपॉन प्लांट्स, एंड सभी को अपने सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए फूड चाहिए. सो रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स और जो मोड ऑफ इनटेक है, कैसे हम खाना लेते हैं और इसका यूटिलाइजेशन, ये सबको मिला के हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशन, मतलब पोषण. ठीक है. सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स हैं अलग अलग तरीके से खा रहे हैं. जैसे ये आप देख ही सकते हो, एक हमिंग बर्ड सक्स नेक्टर ऑफ प्लांट्स. तो हम लोग तो माउथ से खाते हैं, बट हमिंग बर्ड अपने बीक से ये नेक्टर ऑफ प्लांट्स को ले रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट वन में अगेन हमारे दांत ही दिखाए गए. ह्यूमन बींग यूज देयर हैंड्स टू पुट फूड इनटू देयर माउथ एंड स्वेलो द फूड आफ्टर च्यूइंग. ह्यूमन बींग्स अपने हाथों से पहले मुंह तक खाना लेके जाते हैं, फिर च्यू करते हैं, उसके बाद स्वेलो कर लेते हैं. अगला है जो इन्फेंट, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो एक्चुअली मदर्स मिल्क पे ही डिपेंड करते हैं, तो वो सक करके दूध पीते हैं. मॉस्किटोज भी ऐसे ही अपना न्यूट्रिशन लेते हैं. नेक्स्ट वन इज स्नेक. स्नेक जो है वो च्यू नहीं कर सकता, उसके दांत नहीं होते, तो वो डायरेक्टली ऑर्गेनिज्म को स्वेलो करता है. यहाँ पे आप देख ही सकते हैं एक स्नेक दूसरे फिश को सीधा स्वेलो कर रहा है, वो च्यू नहीं कर रहा, वो डायरेक्टली स्वेलो कर रहा है. टंग, एक्चुअली लिजर्ड जो हमारे घरों में होता है, एक फ्रॉग कैप्चर्स प्रे विथ स्टिकी टंग. तो फ्रॉग है, लिजर्ड है, ये सीधे अपने टंग से अपने प्रे को पकड़ते हैं और ऑटोमेटिकली फटाफट माउथ में ले लेते हैं एंड अपना न्यूट्रिशन ऐसे ही लेते हैं. नेक्स्ट वन, एन अर्थवर्म यूजेस इट्स मस्कुलर फेरिनेक्स टू स्वेलो इट्स फूड. तो जो उसका मस्कुलर फेरिनेक्स है, माउथ के अंदर का ही पार्ट है, तो उसको स्वेलो करने के लिए अर्थवर्म अपने खाना उस तरीके से लेता है. अब इसमें आप देख ही रहे हो, एक स्पाइडर है, दूसरा अगेन क्रैब है. ठीक है. तो स्पाइडर्स वीव स्टिकी वेब इन विच स्मॉल इंसेक्ट्स गेट स्टक. ओके. तो स्पाइडर क्या करता है, एक छोटा सा नेट बना के रखता है, उसमें कीड़े फंस जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो उनसे न्यूट्रिशन ले लेता है. ट्रैप होने के बाद उसमें से निकलना बहुत मुश्किल है. सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन देम. डक, क्रेन आप लोग देखते ही हैं द्वारका एंड ऑल में, तो वहाँ पे जो भी एक्वेटिक पानी के ऊपर जो तैरने वाली चीज़ है उसी के ऊपर फीड कर लेते हैं. Now amoeba, a unicellular organism, engulfs tiny particles of food by using pseudopodia. Amoeba surrounds the food by pseudopodia and then makes a food vacuole to engulf the food. सो अमीबा एक यूनिसेलुलर है, मतलब उसमें सिंगल सेल है. हम लोग सब मल्टी सेलुलर है, हमारे में ऑर्गन सिस्टम होता ही होता है. तो अमीबा कैसे अपना फूड लेता है, वो टाइनी पार्टिकल्स फूड को अपने सूडोपोडिया से ले लेता है. जैसे ये फॉल्स फीट आप देख ही रहे हो, ये जो फीट है इसके हाथ ऑर्गेनिज्म से दूर है. सो अगेन अब ये अपने फॉल्स फीट को
मूव करेगा एंड फूड को कैप्चर करेगा। नेक्स्ट वाले में आप देख रहे हो ये फूड कैप्चर हो गया, ठीक है। उसके बाद जो एंजाइम्स उसमें से रिलीज़ होंगी उससे वो फूड को ब्रेक डाउन करेगा और एनर्जी लेगा। जैसे एन एनीबा फीड्स ऑन स्मॉल ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, यहाँ पे एक बैक्टीरिया दिखाया गया है। सो उसके बाद न्यूक्लियस है, वो फूड के पास मूव करेगा, सूडोपोडिया से कवर किया एंड देन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल और फूड वैक्यूल से उसने एब्जॉर्ब किया। एज एन अमीबा अप्रोचेस फूड, सूडोपोडिया फॉर्म एंड इवेंचुअली सराउंड द फूड, उसको घेर लेते हैं। द फूड बिकम्स एनक्लोज्ड इन अ फूड वैक्यूल, तो फूड जो है अब कहीं जा नहीं सकता। डाइजेस्टिव एंजाइम्स ब्रेक डाउन द फूड एंड द न्यूट्रिएंट्स डिफ्यूज इनटू साइटोप्लाज्म। डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जैसे हम खाना खाते हैं तो थूक बाहर मुंह से निकल जाता है, वो मिक्स हो जाता है, तो ऐसे ही इसमें भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। तो हमारे माउथ में जो सलाइवा है वो एक एंजाइम है, ऐसे इनके पास एंजाइम्स होते हैं जो फूड को ब्रेक डाउन करेंगे और उससे न्यूट्रिएंट्स डिफ्यूज़ कराते हैं साइटोप्लाज्म में। In multicellular organisms like Hydra, there are numerous tentacles around their mouth. Hydra uses tentacles to surround its prey and kill them with its stinging cells. Then the food is pushed inside the body cavity. Like एक insectivorous plants आपने देखे ही थे, बट यहाँ पे ये जो प्लांट है इसके पास ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है इसको टेंटिकल्स कहा जाता है। इनमें टॉक्सिन्स होते हैं, सो वो फूड को कैप्चर कर लेते हैं एंड ऑटोमेटिकली पास कर देते हैं, एनगल्फ हो जाता है। उसके बाद बॉडी कैविटी उसे एब्जॉर्ब करती है। नाउ फर्स्ट स्टेप, हमने खाना खाया, ठीक है, माउथ में डाल दिया, च्यू किया, उसके बाद हमारा ये डाइजेशन नहीं होगा तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। After taking the food, food is digested and then it is passed to different parts of the body for the growth, repair and other vital functioning of body. The food we take is primarily in the form of complex substances. Food in such complex form is not used as such by animals. Hence they need to be first broken down into simpler substance soluble form so that they can be absorbed by the cells of the body. तो हमने खाना खाने के बाद जो फूड है ब्रेक होगा, जैसे चपाती आप पूरा का पूरा स्किन पे रखोगे वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो हम उसे माउथ में रखते हैं, फिर च्यू करते हैं एंड देन उसे पास ऑन कर देते हैं, तो उसको डाइजेस्ट होना है ताकि वो हमारे शरीर के सारे पार्ट्स पे पहुँचे। ग्रोथ कहाँ पे चाहिए, रिपेयर कहाँ पे चाहिए और वाइटल फंक्शंस हो, तो वो ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, सिंपल शुगर्स नहीं होते। तो ये पहले तोड़े जाते हैं, उसके बाद सेल्स जो है इन्हें एब्जॉर्ब करते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम अगर आप देखेंगे, सबसे पहले माउथ, वो एप्पल है, हैंड लेके जाएगा माउथ की तरफ एंड देन आप उसे खाएंगे, च्यू करेंगे एंड देन ये ईसोफेगस की नलिका इसे नीचे तक पास करेगी स्टमक में। स्टमक में पेनक्रियास, लीवर, इधर से एंजाइम्स पास किए जाते हैं और फिर ये बाइल डक्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन से पास होता है एंड फाइनली जो वेस्ट मटेरियल है वो एनस से रिलीज़ हो जाता है। ये हम डीप में अभी वापस पढ़ेंगे एक एक पार्ट के बारे में। Digestion, the process of breaking down of complex component of food into smaller substances is called digestion. The process of digestion is different in human, grass-eating animals, amoeba, dihydra, etc. तो प्रोसेस ऑफ जो है बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे कणों में तोड़ना, उसे हम डाइजेशन कहते हैं। तो ये जो डाइजेशन है ये सब में डिफरेंट होता है। ह्यूमन बींग्स में डिफरेंट है, स्टमक है, लीवर है। ग्रास ईटिंग जैसे ग्रास ऊपर है उसमें भी डिफरेंट है, उसके में तो इतने सारे ग्लैंड्स होते ही नहीं। अमीबा में जैसा भी हमने देखा यूनिसेलुलर, उसमें डिफरेंट है, हाइड्रा में डिफरेंट है, सबके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं। एंजाइम्स हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स एक्सेट्रा इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स। तो एंजाइम्स क्या हैं, जैसे सलाइवा एक एंजाइम है मैंने कहा, तो ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को ब्रेक करने में हेल्प करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, इन सब को एब्जॉर्प्शन के लिए एंजाइम की ज़रूरत है। डाइजेशन इन यूनिसेलुलर एनिमल्स लाइक अमीबा इज इंट्रासेलुलर। द डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर सीक्रेटेड इन फूड वैक्यूल्स। तो अमीबा में जैसे एक ही है फूड वैक्यूल, तो वो इंट्रासेलुलर है, मतलब अंदर ही हो जाएगा, सेल्स के अंदर ही। एक ही सेल है तो उसी सेल में एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो एंजाइम्स जो है वो सीक्रेट होता है फूड वैक्यूल्स में। Now in the next we are going to see some questions, IQ test. What is ingestion? The intake of food is ingestion. जैसे हम माउथ से खाना खाते हैं तो उसे हम इंजेशन कहते हैं। What is digestion?
Breaking down of solid and complex food into simple and soluble forms is called digestion. चपाती है, चावल है, इनको छोटे छोटे कणों में च्यू करके ब्रेक डाउन करना और सिंपल और सॉल्युबल फॉर्म में, इसको हम डाइजेशन कहते हैं. एब्जॉर्प्शन क्या है? द प्रोसेस ऑफ पासिंग ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू ब्लड वेसल्स इन द इंटेस्टाइन इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. तो ये जो खाना पच गया है, एंजाइम्स ने ब्रेक डाउन कर दिया है, उसके बाद इसे जब ब्लड वेसल में पास किया, क्योंकि ब्लड हमारे शरीर के सारे पार्ट्स में पहुंचाया जाता ही जाता है, तो उसी के थ्रू ये खाना जो है पहुंचता है डाइजेस्ट होने के बाद, इसको हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय एसिमिलेशन? द कन्वर्जन ऑफ एब्जॉर्ब फूड इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सच एज प्रोटीन्स एंड विटामिन्स रिक्वायर्ड बाय बॉडी इज कॉल्ड एसिमिलेशन. तो जो एब्जॉर्ब फूड है उसको कन्वर्ट करना, प्रोटीन और विटामिन्स जिसकी ज़रूरत हो, उस प्रोसेस को हम एसिमिलेशन कहते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय एजेशन? फाइनली हमने सब खा लिया, तो ये वेस्ट प्रोडक्ट हम जो मॉर्निंग में रिमूव करते हैं, दैट इज़ एक्चुअली एजेशन. रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी टाइम टू टाइम फ्रॉम एनर्जी इज कॉल्ड एजेशन. व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन्वॉल्व इन एनिमल्स? तो 5 स्टेप थे. सबसे पहले इंजेशन था, फिर डाइजेशन था, फिर एब्जॉर्प्शन था, फिर एसिमिलेशन एंड फाइनली इजेशन. अब हमारे माउथ से ही हम खाना डिफरेंट पार्ट्स में देते हैं. अगर हम बेहोश हो जाते हैं या हमारा कोई एक्सीडेंट होता है, तब हमारे ब्लड वेसल्स में ही ग्लूकोज चढ़ाया जाता है ताकि एनर्जी हर पार्ट को मिल सके. बट जब तक हम प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं तो हम मुंह से ही खाना खाते हैं. द फूड इज इंजेस्टेड थ्रू द माउथ. The mouth contains tongue, teeth and salivary glands. Teeth break the food into smaller particles. The process is called mastication. The chewed food is mixed with saliva. Saliva is a watery fluid secreted by salivary glands. Saliva contains a type of enzyme called the salivary amylase which converts starch into sugar. तो माउथ के अंदर क्या क्या है? टंग है, टीथ है और सलाइवरी ग्लैंड है. तो टीथ क्या है? सबसे पहले बाइट करके छोटे छोटे पार्टिकल्स में रिमूव करेगा. तो ये जो प्रोसेस है कट करके छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना है, इसको हम मैस्टिकेशन कहते हैं. और ये जो च्यूइड फूड है ये मिक्स किया जाता है सलाइवा मतलब थूक से. सलाइवा जो है एक वाटरी फ्लूइड है जो सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट करता है. इसमें एक एंजाइम होता है जिससे सलाइवरी एनामाइलेज करके जो स्टार्च जो है कार्बोहाइड्रेट का, उसे कन्वर्ट करता है सिंपल शुगर में. Teeth. Our teeth cut, tear and grind the food before we swallow it. There are 4 types of teeth in our mouth. तो टीथ में क्या करते हैं? टीथ बेसिकली कट करता है, तोड़ता है और ग्राइंड करता है खाने को जब तक हम उसे निगल ना लें. तो ऐसे हमारे 4 टाइप ऑफ टीथ होते हैं. ये जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. अभी तक जो भी पढ़ा है वो आपको नोट डाउन करना है एंड एज वेल एज आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो स्कूल चालू होने के बाद हम क्लियर करेंगे. थैंक यू किड्स फॉर पेइंग अटेंशन.